नमस्कार दोस्तों। आज के डेली जीके का टॉपिक है यमुना के जल में अमोनिया का उच्च स्तर जो पाया गया है। बात करनी है यमुना के जल में जो अमोनिया का उच्च स्तर पाया गया है ये क्यों चिंताजनक है, अमोनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और ये जो जल में पाया जा रहा है तो ये किसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली में अभी क्या करना पड़ा, दिल्ली जल बोर्ड को अपने उत्पादन को घटाना पड़ा। यमुना नदी के जल के अमोनिया के उच्च स्तर को देखते हुए 25% तक की कमी करनी पड़ी। क्या है स्वीकार्य सीमा और कितना मिल रहा है अभी इस अमोनिया का स्तर, प्रश्नों के माध्यम से हम इसको देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में यमुना नदी के जल में अमोनिया का कितना स्तर प्राप्त हुआ। यमुना नदी के जल में अमोनिया का एक उच्च स्तर 3 ppm का प्राप्त हुआ और इसी कारण से दिल्ली जल बोर्ड को अपनी उत्पादन क्षमता में कमी करनी पड़ी। इसी कारण से कमी करनी पड़ी। और जो ये पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, ये पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स में 3 पार्ट्स ये पाया जा रहा है और ये नुकसानदायक है। ठीक है, इसी कारण से उत्पादन घटाना पड़ा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इतना मिला है। लेकिन ये वो स्तर नहीं है जितना अलाउड है, जितना कि अगर पाया जाए तो उस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो वो स्तर क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो निर्धारित करता है कि वो स्तर क्या है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम स्वीकार्य सीमा कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर में परमिशिबल जो लिमिट है वो कितनी है, ये पूछा जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो डिसाइड कर रखी है कि इतना अगर पाया जाएगा तो उसको पिया जा सकता है, तो वो है 0.5 ppm। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इतना पाया जा रहा है तो आप उस जल को पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अमोनिया एक रंगहीन गैस है, ये बात सही है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त एक कार्बनिक यौगिक है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त तो होती है, अमोनिया के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये एक कार्बनिक यौगिक है, ये गलत है। ये एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। तो यही कथन सही नहीं, सही उत्तर तो यही हो जाएगा, बी ऑप्शन। साथ में हम देख लेते हैं कि और क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से वातावरण में जैविक अपशिष्ट पदार्थ के विघटन से निर्मित होती है, ये भी बात सही है। और ये हवा की तुलना में काफी हल्की होती है। हवा की तुलना में अगर देखा जाए तो ये बहुत हल्की होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये हवा की तुलना में हल्की होने के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जैविक अपशिष्ट पदार्थ का विघटन जब होता है तो ये उत्पन्न होती है। तो ये विशेषताएं ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक पदार्थ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी में जो अमोनिया पाया गया उसमें अमोनिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जा रही है यमुना नदी में, तो अमोनिया क्यों पाया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना नदी में जो ये मात्रा पाई जा रही है ये हरियाणा के पानीपत और सोनीपत ये डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर कपड़ों का काम होता है। तो डाई यूनिट जो वहां पर है, डिस्टिलरी जो उनका डाई यूनिट डिस्टिलरी के निकले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो उनको संदूषित करते हैं। ठीक है, वो प्रदूषित करते हैं अपशिष्ट, वो संदूषित जो पदार्थ वहां से निकलते हैं। और नदी के इस भाग में कुछ बिना सीवर वाली भी कॉलोनियां हैं जहां पर सीवर नहीं लगा हुआ है, तो वो पानी भी इसमें आता है। तो वो तो एक कारण है ही है, साथ में ये पानीपत में और सोनीपत में जो डाई यूनिट डिस्टिलरी से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इसको खराब करते हैं इस पानी को, इसी कारण से अमोनिया की मात्रा उसमें बढ़ गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली पानी की 70% आवश्यकताओं के लिए किस राज्य पर निर्भर है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली और उस राज्य के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर कई बार अदालत में भी मामला गया है, अदालतों में भी निर्णय की अपील की जा चुकी है, ये मामला चलता रहता है। और जाहिर सी बात है कि जहां से यमुना नदी निकलेगी और दिल्ली से निकल रही है, दिल्ली से गुजर रही है, दिल्ली उस जल का उपयोग कर रहा है, तो दिल्ली और किस राज्य के बीच में ऐसा हो रहा है, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में ऐसा हो रहा है। और दिल्ली अपनी पानी की जितनी भी जरूरतें हैं उसका 70% आवश्यकताओं के लिए हरियाणा राज्य पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न
अच्छे अच्छे प्रश्न करंट अफेयर के और ट्रेडिशनल जो हमारे पोर्शन होते हैं जीएस के, अगर इन सब प्रश्नों को आप रिवाइज करना चाहते हैं, अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज हमारे पास है 6307281212। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये क्लासेस भी आपको मिलेंगी और साथ में आप वहां से अन्य कोर्सेज और फ्री मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, यमुना नदी गंगा की एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक है। यमुना अगर बात करें तो गंगा की सहायक है और ये कहां पर मिलती है, ये जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित कुछ और नदियां दी हैं, इनमें से कौन सी नदी या नदियां यमुना की सहायक नदी में शामिल है। ऐसे यमुना की भी सहायक नदी है, यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं? चंबल है, बेतवा है, केन है ना। साथ में अगर आपसे और पूछा जाए तो सिंध भी इसमें शामिल हो जाएगी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो उपयुक्त सभी जो नदियां दी हुई हैं, चंबल, केन और बेतवा, साथ में सिंध, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज का कि पारिस्थितिक प्रवाह से क्या अभिप्राय है। पारिस्थितिक जो प्रवाह होता है, जैसे यमुना नदी में हानिकारक अपशिष्ट आ गए, अपशिष्ट जब उसमें प्रवाहित होने लगे तो कहीं ना कहीं वो पारिस्थितिक प्रवाह डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो भी कारण है उसका डिस्टर्बेंस का। लेकिन आपको यहां पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक प्रवाह क्या होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे ये बाधित हो जाए। सतत न्यूनतम प्रवाह होता है जिसे पारिस्थितिक प्रवाह कहा जाता है, और सतत न्यूनतम प्रवाह अगर सुनिश्चित नहीं होगा तो ये पारिस्थितिक प्रवाह यानी कि सुनिश्चित नहीं है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होगा, पारिस्थितिक तंत्र नुकसान में चला जाएगा। और पानी का जो यही न्यूनतम, पानी की जो न्यूनतम मात्रा होती है, जो नदी के पूरे विस्तार में जो भी जल जहां जहां तक फैला है, जो जैसे बहुत सारे पारितंत्र उसमें पाए जाएंगे, जो अन्नद्रव्यीय पारितंत्र पाए जाएंगे, मानव की जो आजीविका उस पर निर्भर करती है, इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये जो पारिस्थितिक प्रवाह होता है, ये सतत न्यूनतम प्रवाह होता है। कंटिन्यूअस मिनिमम जो फ्लो होता है, सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो, या कंटिन्यूअस कहिए, कंटिन्यूअस मिनिमम जो फ्लो होता है, उसी को पारिस्थितिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर बताएं। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इसका पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जो वीडियो बचे हैं वो भी सब दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके लिए ये सब काम करते रहते हैं। पढ़िए वही जो काम का हो। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन काम की चीजें आप छांट कर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।